ठीक है, इन्वेस्टर से मीटिंग फिक्स करा दे, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अभी वो गाड़ी की चाबी किसके पास? फाखिर के पास। फाखिर, गाड़ी की चाबी देना मुझे। क्यों? वो गाड़ी मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बाकी बच्चों के लिए दूसरी छोटी गाड़ी है। वो गाड़ी जहीर ने फाखिर को लेकर दी थी। वो गाड़ी फाखिर की है। जी मैं जानता हूँ ये बात, मगर उस वक्त भाई साहब हयात थे, इस पर नज़र रखते थे। उनके बाद मैं हूँ। मैं अभी भाई साहब के जाने के बाद बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे नहीं लगता एक बड़ी गाड़ी आपको बच्चों को देनी चाहिए। जिम्मेदारियां तो इस पर भी हैं। शादीशुदा है ना ये, फिर स्कूल, कोचिंग, उसके बाद फिर ऑफिस। ऑफिस जाना है इसमें? हाँ, कारोबार संभालेगा ना, चलाएगा। सब में दूसरे बच्चों के साथ गाड़ी शेयर कैसे कर सकता है? अभी अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है उसके पास। आप गाड़ी देने की बात कर रही हैं, कहाँ की समझदारी है? अंडर एज तो है और शादीशुदा भी। गाड़ी भी संभाल लेगा। हाँ तो भाभी ठीक है, लेकिन फाखिर की कारनामों से तो सभी वाकिफ हैं। मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। बल्कि मैं लिए चलता हूँ। चले। तुमने कुछ खाया? भूख नहीं है। फाखिर, अगर ऐसे ही भूखे रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। खा लूंगा बाद में, वो मसला है। एकदम ही बाबा की जगह नहीं ले सकता मैं। इतने तुम्हें कंधों पर बोझ आ गया, समझ नहीं आ रहा कुछ। वक्त से पहले ही हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है। पर अब ये नई उम्मीद है। अपना आप ही पहचाना नहीं जा रहा। देखो फाखिर, अभी सब बहुत इमोशनल है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तनी यार,
कहीं जा रहे हो? जी क्यों? क्यों नहीं, हम ये कह रहे थे अभी चाचा को बता दियो तुमने क्यों जा रहे हो? उनसे क्यों पूछना है? देखो, अब तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अब हबीब भी इस घर के बड़े हैं ना। बच्चा सुनो, हमारी बात सुनो, हम नहीं चाहते खामोखी में तुम्हें डांट पड़े। मेरी जान, एक काम करो, छोटी वाली गाड़ी जो है ना ले जाओ, बड़ी वाली अब तुम्हारे बाबा के बाद हबीब लेके जाएंगे। ये गाड़ी मेरे बाबा की थी, अब उनके जाने के बाद मेरी और मम्मा की है। मैं बाद में बात करता हूँ, मैंने मम्मा को बता दिया, अभी आता हूँ। आखिर बड़े हमारी इज्जत करते हैं ना बच्चे। हेलो, हाय फाखिर, कैसे हो? अपसेट हूँ थोड़ा सा। सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूँ, गाड़ी चला रहा था, निकला था घर से और पता नहीं चलाते चलाते एकदम तुम्हारे घर के बाहर आ गया। क्या तुम मेरे घर के बाहर हो? हाँ, घर के बाहर हूँ। मिल सकते हैं हम अभी इस वक्त? हेलो आमना, मैं घर के बाहर हूँ, अगर हम मिल सकते तो बताओ, मैं आया हूँ मिलने तुमसे। मैं आती हूँ, वेट। चलो, थैंक यू। यार हम समझ रहे हैं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये तुम अकेले कैसे फैसला कर सकते हो कि ज़हीर भाई का सारा कारोबार तुम संभालोगे? तो और कौन संभालेगा? मैंने ही भाई साहब के साथ मिलके यहाँ तक पहुँचाया है कारोबार को। आप तो बाहर थे, आपको होश नहीं था, हालात बिगड़े तो आप आ गए। ज्यादा बातें मत करो, हालात तुमने बिगाड़े हैं कारोबार के। यही टेंशन खा गई भाई साहब को। चुप करो तुम। हम क्यों चुप करें? तुम होते कौन हो सारे फैसले करने वाले? देखें, आप लोग इस तरह आपस में झगड़ा मत करें, ये मुनासिब वक्त नहीं है इन बातों का। क्यों मुनासिब वक्त नहीं है? यही वक्त है। आखिर पता चलना चाहिए कि बिजनेस को कौन हेड करेगा। इतने लालची और बेशर्म हो तुम सबके सब। तेरे बच्चे को दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए कि तुम लोगों ने आपस में इस तरह से कारोबार पर कब्जा करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया आपस में? मैं इसमें कब्जा करने वाली क्या बात है? अब भाई साहब रहे नहीं है, जाहिर है किसी को तो कारोबार चलाना है ना। कारोबार में फैसले लेने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह से चलते हैं। हाँ, तो ज़हीर भाई की मौजूदगी में आपके फैसलों की वजह से ही कारोबार में नुकसान हुआ है, इसीलिए तो मुझे बुलाया था ना उन्होंने, और मैं सब कुछ सही तरह से देख तो रहा था, नहीं देख रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सज्जाद को भी मौका मिलना चाहिए बिजनेस संभालने का। ये भी अच्छे से जानते हैं बिजनेस को। तो क्या बात? नहीं, एक मिनट, ये क्या कोई खेल चल रहा है? बारियां लगी हुई हैं, अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हैं? फिर किसको मिलेगा? फाखिर को मिलेगा। ज़हीर के बेटे का हक है ये। भाभी, अब फाखिर तो अभी बच्चा है कुछ। हाँ, अब फाखिर कैसे संभालेगा बिजनेस को? बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। जो कुछ ज़हीर का है वो सब फाखिर का ही है, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसको कारोबार को समझने में कुछ वक्त लगेगा, कई साल लग जाएंगे। ठीक कह रही हैं, और इसी बात का डर है मुझे। अगर आप लोग इस तरह इस वक्त ज़हीर के कारोबार को वजह बनाकर लड़ रहे हैं तो फाखिर का वक्त आएगा तो शायद कुछ भी ना बचे। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सब कुछ डुबो दूंगा।
मैंने वक्त लगाया, मेहनत की है भाई साहब के साथ, हम दोनों ने मिलकर कारोबार को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जानती हूँ हबीब, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। ज़हीर को मान था तुम कि तुम उनके भाई हो। अब उनके जाने के बाद इस मान का क्या फ़ायदा? नहीं हबीब, मैं ज़हीर का मान टूटने नहीं दूंगी। लेकिन ज़हीर भाई ने अपनी मौजूदगी में देख लिया था कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा, उनको फिक्र लाक हो गई थी अपने बिजनेस की, तो तभी मुझे बुलाया होगा। उन्होंने आपको शामिल नहीं किया था, आप खुद उसमें शामिल हो गए थे, अगर आपको याद हो तो। ये तुम्हारी सोच है। सबके सामने ज़हीर भाई ने फराज साहब को जिम्मेदारी दी थी इस कारोबार की। और ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम हर वक्त भाई साहब के पीछे पड़ी रहती थी कि फराज साहब को बिजनेस में शामिल करें। फहमी तुम चुप करो यार, इनका आपस का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों चुप रहूं मैं? जितना ये मामला इन सब का है ना, उतना ही मेरा भी है। तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? है मेरा बच्चा इस दुनिया से गया नहीं कि तुम लोगों ने मनमाने फैसले करने शुरू कर दिए? भाई साहब ने मुझसे कहा था एक दफा कि तुम अपना कारोबार अलग कर लो, तुम्हें आगे जाके मसला होगा। मैंने कहा मैं आपको मेरी ज़रूरत है, मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ सकता। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे वो फैसला ले लेना चाहिए था ताकि ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। नहीं अभी तुमने ठीक फैसला किया था ज़हीर का साथ देकर। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है और ज़हीर ने जाने से पहले अपने दिल की बात कही थी मुझसे। उन्होंने कहा था कि जो जिसका मकाम है ना, उसको उसी मकाम पे रहने देना, कुछ ना बदलना। हम ऐसा ही करेंगे। हम सबको ज़हीर के फैसले का मान रखना, बस। जी भाभी।